शिवसेना उद्धव गुट पर कांग्रेस सूत्रों का बड़ा दावा। उद्धव और फडणवीस की मुलाकात हुई है। कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं अमित शाह से संजय राउत मिले हैं। यह भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फडणवीस से मुलाकात के बाद उद्धव का रुख बदला, यह दावा किया जा रहा है। तो अभी की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। सवाल ये, क्या किसी बहुत बड़े उलटफेर के संकेत हैं? आइए समझते हैं, खबर विस्तार से जानते हैं अपने सहयोगी आशीष कुमार सिंह से। आशीष, जी अखिलेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है कि जिस तरह से हमारे कॉलीग ने महाराष्ट्र से इस खबर को ब्रेक किया है कि अब प्लान बी तैयार है उद्धव ठाकरे का और 288 सीटों पे अखिलेश शिवसेना, ये स्थिति आ सकती है, शिवसेना यूबीटी माफ कीजिएगा, कि वो सभी सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार दें। कांग्रेस सूत्रों का ये कहना है कि हाल में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई और पिछले हफ्ते, सोर्सेज ये बताते हैं कि पिछले हफ्ते संजय राउत की मुलाकात दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह से हुई, जिसके बाद कांग्रेस का यह आकलन है कि शायद उसके बाद ऐसा हुआ है कि शिवसेना ने अपना रुख बदला है। हालांकि कांग्रेस सूत्र यह भी कह रहे हैं कि शायद शिवसेना अपने इस निर्णय पर दोबारा से रीथिंकिंग कर रही है अखिलेश, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी में इस बात का एहसास है कि अगर वो ये बड़ा कदम उठाते हैं तो कहीं सिंपैथी पूरी शिफ्ट ना हो जाए कांग्रेस और एनसीपी के पक्ष में। लेकिन यह बड़ी खबर है कि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अगर शिवसेना यूबीटी ये फैसला करती है तो ये अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि हाल में जैसे देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई और संजय राउत और अमित शाह की मुलाकात हुई, शायद जिसके बाद उन्होंने अपना रुख बदलने की कोशिश की। कांग्रेस सूत्रों का यह भी आरोप है कि इसी तरह का ऑपरेशन बिहार में भी किया गया था। जब आप याद करें कि बीजेपी पहले पारस के साथ गई, पारस, और उसके बाद जब उनको ये रियलाइज हुआ कि पूरी सिंपैथी चिराग पासवान के साथ है तो चिराग को साथ में ले आया गया। तो बड़ी बात है कि कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इस तरह की मुलाकातें हुई थी जिसके आधार पर शायद ऐसा निर्णय शिवसेना यूबीटी लेना चाहती है। हालांकि मैं फिर आखिर में दोहरा दूं कि कांग्रेस को इस बात की उम्मीद है कि शिवसेना शायद ऐसा निर्णय ना करे, ये देखते हुए कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ पूरी सिंपैथी चली जाए। महाराष्ट्र में पिछले दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, साल में जो राजनीति देखने को मिली, ऐसा लगता है वहां कुछ भी कभी भी हो सकता है। ऐसे में हर बात की गुंजाइश है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए आपका। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कड़े रुख अपना लिए हैं, तो उधर कांग्रेस की ओर से भी अब बहुत ही सख्त संदेश दिया जा रहा है। दिल्ली से महाराष्ट्र, कांग्रेस के नेताओं को साफ साफ संदेश दे दिया गया, शिवसेना के दबाव के आगे कांग्रेस झुकेगी नहीं। और जिस तरह से शिवसेना दबाव की रणनीति अपना रही है, उसकी वजह से ही सीट बंटवारे में देरी हो रही है। शिवसेना ऐसी सीटें मांग रही है जहां मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार 100% जीत सकते हैं। लिहाजा कांग्रेस उन सीटों को नहीं छोड़ेगी और इन सीटों पर चर्चा अंत तक जारी रहेगी। आइए गणेश ठाकुर से कुछ और जानकारी इस पूरे मामले में लेते हैं। मुंबई से मेरे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। गणेश, ये तो बहुत बड़े उलटफेर के संकेत हैं महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल अखिलेश, दोनों ही पक्ष अब हम कह सकते हैं कि अपनी अपनी बार्गेन पावर बढ़ाकर एक तरह से एक फर्म स्टैंड ले रहे हैं कि हम इस बार झुकेंगे नहीं। जैसे मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह और वैभव ने बताया कि शिवसेना का प्लान बी चल रहा है, तो कांग्रेस को भी इसके बारे में जानकारी थी। तो कांग्रेस यही कह रही है कि हम भी तैयार हैं। और कांग्रेस के तमाम राज्य के नेता, महाराष्ट्र के तमाम नेता आज दिल्ली में हैं, उनसे कल से बैठकें शुरू हैं। उसमें ये भूमिका कांग्रेस के हाईकमांड ने स्पष्ट की है कि इस बार झुकेंगे नहीं। अखिलेश, आपको बता दें कि लोकसभा के समय कांग्रेस ने एक बैकफुट पर आकर एक नरम भूमिका ली थी, क्योंकि उन्हें मोदी का सामना करना था और वो सबको साथ लेकर सामना करना चाह रहे थे। तो राहुल गांधी ने उस समय उद्धव ठाकरे की हर बात के आगे झुकते हुए, अपने नेताओं के विरोध में जाते हुए, उनको समझाते हुए शिवसेना को 21 सीटें दी थी। लेकिन इस बार जो परफॉर्मेंस लोकसभा में दिखा, 17 सीटें आई कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ था। और कांग्रेस ये डे 1 से कह रही थी लोकसभा के बाद से कि इस बार बड़े भाई के रूप में महाराष्ट्र में विधानसभा में कांग्रेस ही होगी। हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और महाविकास आघाड़ी में सबसे ज़्यादा स्टेक हमारा होना चाहिए। उसी को लेकर आमदा थे, अड़े हुए थे। और शिवसेना भी एक तरफ से हरियाणा चुनाव के बाद एग्रेसिव मोड में आई, मुख्यमंत्री पद का चेहरा मांगने लगी और ज़्यादा सीटें मुंबई में मांगने लगी। मुंबई के लिए कांग्रेस तैयार थी, लेकिन 12 सीटें